शादी के बाद अगर बेटी अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उस माँ बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। पति को छोड़ के जो पत्नी अपने मायके में रह रही है वो के माँ बाप से बड़ो दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा। आप सबको शायद पता होगा, महाराज जनक ने सीता जी को बुलाया नहीं है शादी के बाद। वो बुलाओ हुए तो बता दे तुम्हारे। राजा जनक को जब भी लगता था तो अयोध्या अपनी बेटी से मिलने आते थे। किसी ने कहा बुलाते क्यों नहीं हो? बोले एक बार दान कर दिया है और जो वस्तु दान दे दी है उस पर मेरा अधिकार कहाँ बचा है। मैंने दान किया है, वो दान के बाद फिर अधिकार नहीं बचता माँ बाप का। अच्छी शिक्षा दो अपनी बिटिया को घर बनाओ, लोग हरिया न लगाओ। तुमों के चत्ते ने चढ़े दादा हम पूरी जानत 22 साल यहाँ हो गई और कजे और बचे हैं बस। तुमों को समझात एक नहीं समझ रहा हो हैं। पहले की मम्मी हरे क्या शिक्षा देती हैं और आज की का भाव 2 सहेलियों को भाव भी आ 1 साल बाद 2 मिली, एक जा मोटी एक ऐसी हो गई। तो सहेली ने कही के काय दीदी तुम बहुत मोटी हो गई। इरी बोली तुम तो सूख गई। अरे कहने लगे हमारी का बताएं क्या दीदी तुम काय मोटी हो गई। अरे बोले हमारी मम्मी ने हमें एक शिक्षा दी थी ब्याह के दिन, हम मान रहे सो देख रहे। बोले तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी शिक्षा? बोले हमारी मम्मी ने नहीं दी। तुम्हारी दे दे का बताई थी तुम्हारी मम्मी ने? बोले हमारी मम्मी ने कही हमसे कि जैसा ही उते पहुंचो सवेरे सकार उठ जज्जो, उठ के और डंका में दूध डालियो, पूरा डंका भर लियो, 1 गिलास बचे जो खोल जो इतने में सांस उठ के आई जे। सुबह आके क्या कर रही तुम तना डांट के कज्जू कहा में यहाँ चोरो रहा है जो दूध तुम्हारा लड़का है ले जा रहा है। सास तुरंत काजू किशमिश दे है के लिए तना जी और मिला ले हमारे मोड़ा को तो ले जा रहे तो अच्छे मिल जो काजू किशमिश। फिर जज्जू कमरा में गिलास धर दियो टेबल पे, फिर घर बारे को जगज्जू और 2-3 गुस्सा की ऐसी बात करियो को वो बिल्कुल लाल हो जाए। और फिर जब गुस्सा आवे फिर कज्जू कि जो दूध पी ले, फिर वो गुस्सा में कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम उठा कर तुरंत पी ले। जो बताओ जा शिक्षा दे रहे। अरे राम का कज्जेरी नहीं ऐसा नहीं करने अपन को बहन हरो। इन मंत्रांतरा हर के चक्कर में बिल्कुल न परियो। परिवार परिवार है, सुख दुख में परिवार ही काम में आए। हमारे आज लाखों चाहवे वारे हैं, लाखों जहां चले जाएं उते, पर जब हम अच्छे से जानत हैं जो अंदना हम पे भक्त पर है तो तुम उन्हें हाय हलो कर भी भलिया जाओ, पर रात भर तो वहां भज जाई रहे अस्पताल में नहीं रहे। वही दवाई ले आ है, वही पैसा दे है, वही हमारी मुड़ पे हाथ फेर के कहे कि भैया चिंता नहीं करो हम तो बैठे। तुमने तो जे हो है गुरुजी कैसे हो, हम कहे मार रहे, तुम कहो तो मार जा हम चले। अजा हम पे नहीं सब पे घटा लियो जबात। विपत्ति में अगर कोई संग दे है तो तुम्हारा परिवार दे है, बाकी सब हाय हलो करबे तो वहां है। तुमने भी आओ पर आओ हाय हलो करबे। अरे हम कहते यार ज्यादा हो जो 100-200 रुपया धरे आओ, उसको हम रुपया खा ले। आधी रात अगर डॉक्टर कहे कि जा गोली बढ़ा गई है तो पगले आके तो हम भज जाई भागे कि नहीं भागे बताओ। जब बात प्यारे अपने दिमाग में डाल लियो, हम वही दिन से कह रहे हैं कि कथा तो तुमने खूब बड़े बड़े विद्वानों की सुनी हो ने, हमें बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे अन्य हम जाने ने हम कह सके। जब हम ही को नहीं आए तो हम तुम्हें क्या बता दें बताओ। हमें वेद मेद की चर्चा नहीं आती ने, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें जाने नहीं योग ने सा का कहा तुम्हें खुद ही पता नहीं है।
हमें नहीं पता, बड़ी बड़ी बातें नहीं हम तुम्हें बता पाए, पर हाँ जो गारंटी है हम हल्की हल्की बातें तुम्हें जरूर बताए हैं, पर वे हल्की हल्की बातें तुम्हारा जीवन बदलवे के काम यहाँ है, जो हमारी गारंटी है। जैसे हमारी हल्की हल्की बातें जो जीवन में उतारियो, बाकी तो तुम्हें जहाँ बड़े बड़े विद्वानों को सुनने, हम तो खुद ही अक्कड़ बक्कड़ बम और बाप पड़े ने हम दो जने कैसे ठीक पढ़े लिखे, पर देखो ऐसी समझ गयो हमारी बात है तुम्हारे ऐसे काम में आ है। जब तुम्हारे तो दहेज आउट है, वो मुझे जी बड़े गंजा आउट, बड़ी बड़ी गुंड कसेणी टंकी आउट, वे तुम्हारे रोज काम में आउट आए तो बहुत बड़े बड़े है, मनो काम में नहीं आए। बोले काय? बोले सेल पे वो दा दे, जब कहूँ घर में कारा झुझे, जब साल में एक आदमी न करे भी बासन। अब तुम बड़ी बड़ी बातें सुनाई ले आओ, तुम ले जाके माए धर दे। अच्छा हल्को हल्को दहेज प्लेट चम्मच गिलास, अब रिश्तेदार जा रहे थे, प्लेटें मिलने रही थी तो कहीं दहेज में से खींच लिया, तुम तो जल्दी 8 प्लेटें भी तुरंत काम में आने लगी कि नहीं आने लगी, चम्मचें तुरंत काम में आने लगी, गिलास तुरंत काम में आ गए, जग तुरंत काम में आ गए, पर बड़े बड़े गंजा तुम्हारे काम में नहीं आए। ये सही जी हमारी हल्की हल्की सी बातें हैं, प्लेट कटोरी चम्मच, ये तुम्हारे कल से काम में आ हैं, इसे इनको जीवन में उतारियो। हमारा एक ही निवेदन है कि परिवार परिवार है, इन मंत्र हर के चक्कर में न परियो, पूतना मर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा लौट के आए, परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर श्री 108 श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पे हो रहा है। मैं कोटि शाह नमन प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण कुटी वाले महंत जी विराजे। राम गाओ। भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दी और इसके बाद अघासुर सक्तासुर तृणा बरताए, भगवान ने दोई को गति प्रदान कर दी। भगवान के नामकरण का समय आया और ठाकुर जी का नामकरण हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः, वृषणी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी का पावन पदार्पण हुआ और भगवान का नामकरण हो गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान स्वरदयो गुणई। मैया रोहिणी तेरे लल्ला का नाम होगा बलराम, और मैया यशोदा तेरी गोदी में जो लल्ला है, बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्सते। मैया पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं इसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं इसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे बेटे के कितने नाम हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। पर इस जन्म में इसका नाम होगा, कुंडली को नाम हो तो भगवान को बांके बिहारी, वर्ण के हिसाब से नाम रखा कृष्ण। गर्गाचार्य जी तो चले गए। रोहिणी ने पूछा यशोदा का नाम है, रख गए पंडित जी। अरे बोले वो तो बहुत कठिन नाम धर गए, कह रहे थे बलराम गरो सो खिंचत, कृष्ण जीव नहीं लौटत। बोले फिर? बोले अपन जी नाव दो ही कागज में लिख के कोनो किताब में दबा दे, जब बर दिखाया है सुजी नाव दे दे भी। अब तो अपन घर के नाव धर ले। बोले का? यशोदा बोली हमने तो धर ला दो ही के नाव। बोले का? बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। घर के नाव धरे गए बलुआ और कनुआ। अब बलुआ कनुआ तना बड़े भाई। अब आज सब कथाओं को छोड़कर 2 कथाएं सुन ले, पर हम बिल्कुल पगडंडी न काट दें। ये 2 भाव सुन ले आज। भगवान जब 2.5 वर्ष के भाई, ध्यान से सुनियो, एक दिन नंद बाबा जा रहे थे खिरका,
भगवान ने उंगरिया पकड़ लिया, बुढ़ापे गोरे बाल बच्चों। नंद बाबा ने कन्या ले लाओ। यशोदा जी बोली अब नहीं हो रहा है लेट, अब नाक में दम करें थे कि कलीवा नहीं बनो। नंद बाबा बोले सुखर कानो लोआ जा रहा है भाई, पहुंचा दे वापस। यशोदा जी बोली नहीं लोआ जा रहा है। नंद बाबा बोले सुनो तो, ग्वाला को लड़का आए, बड़ो हो गए कलेक्टर तो बने हैं नहीं, चराने तो गए ही हैं, तो आज ऐसे लोआ जा रहा है, खिरका से पहुंचा दें। यशोदा जी बोली ले जाओ। खिरका गए रे, और सोची के बाद तो हम लोग आई जा रहे हैं पहाड़ है, सो बैठा लो, 2 ही पाँव डाल के। अच्छा महाराज जी एक बात और देखना, माँ जब भी अपने बच्चे को उठाएगी तो गोदी लेगी, कमर तक उठाएगी, इतनी तक उठा दो माँ। और बाप जब भी बच्चा को घूमे है तो कंधा पे बैठा रखे घूमे है। ऐसा होते कि नहीं? ऐसा काय हो? माँ इसलिए कमर तक उठाती है बच्चे को, वो कहती है जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक तू देख ले, जहां तक मुझे दिख रहा है वहां तक तू देख ले। पर बाप की इच्छा होती है कि जहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूं उसके आगे मेरा बेटा देख लेवे और मुझसे आगे बढ़ जावे। इसलिए बाप जब भी उठाता है तो बेटे को कंधे पर बिठाता है। नंद बाबा लेवा गए। महाराज जी एक बार कहा, बिल्कुल सत्य घटना है, बरभान में मेला में भारी भीड़ पर संक्रांत में भारी भीड़ बरभान में। एक दादा गए, सो 2 नाती, एक की पकड़े होंगे और एक को बैठा रहे हैं, ऐसे घोड़े डाल रहे हैं मूड पे। इरे घूमत घूमत वो दादा को एकदम खबर आई कि एक नाती कहाँ गाओ, जो उनको मूड पे बैठा रहे थे। एक को तो पकड़े, दादा हथोरे भारी सीधरो, पूरे मेला में 2 घंटा तो फिरो रे। फिर पहुंचो चौकी में, वो तो चौकी बनी थी, कह लगे साहब हमारी एक नाती हिरा गाओ। बोले हम 2 नाती लो हैं। तो पुलिस वालों ने देखी कि एक क्यों क्या पकड़े, एक कंधा पे बैठा रहे। कहले एक जो है, कहले साहब एक हिरा गाओ। कहले कितो बड़ो है? बोले से तन्नक बड़ो। और बोले जो कंधा पे बैठा रहे एक के लगे जो आई तो है, जो है खबर है नहीं। सियाने आदमी सियाने होते यार, बहुत सीधे। आज के तो दद्दा अब कछु नहीं कह रहा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा कंधा पे बैठा के गए और वही दिन भयंकर पानी गिरा, इतना तेज पानी गिरा, इतना तेज पानी गिरा। नंद बाबा तो घबरा गए कि राम राम राम। आ जाई बाल बच्चे को लेके आए और आ जाई पानी गिर गया। एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय वन देवी प्रकट भई, एक दिव्य तेज प्रकाश जंगल में उठा, एक बहुत दिव्य सुंदर श्रृंगार किए हुए देवी प्रकट भई। एक और कोई नहीं थी, श्री राधा रानी थी। नंद बाबा से बोली बाबा तुम्हारे कन्हैया को हमें दे दे, हम ले जाएं। नंद बाबा ने कह लिया जा घरे दे दियो, बिजली तड़क कराई। राधा जी भगवान को लेके घरे नहीं गई, भांडरी के वन में पहुंच गई। भगवान युगल किशोर बन गए 16 साल के। राधा जी युगल किशोरी, प्रिया प्रीतम 2 जने बैठ गए। भगवान बोले कैसी हो राधा? राधा जी बोली कन्हैया बस तुम्हारी जय आदत खराब है, मुंह देखो और तुम्हें मीठी मीठी बातें करने। हम 2.5 साल हो गए तुम्हें आए दुनिया में, तुमने खबर ली कि हमारी राधा कहाँ है? दिखा गए सो राधा। भगवान बोले देखो राधा यहाँ सो है, हम तुम्हें बहुत प्रेम करत हैं, बहुत प्रेम करत हैं। राधा जी बोली कन्हैया पर जितनो हम प्रेम करत हैं उतनो तुम नहीं कर सकत। नहीं नहीं हम बहुत प्रेम करत हैं राधा। राधा बोली हम बरोबर नहीं कर सकत तुम। भगवान बोले तो हम कैसे जाने कि तुम हमें कितो चाहत? अब भगवान राधा जी बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता होता। भगवान बोले होते का बना दे? बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन लिए, हम तुम्हारे पहने लिए थे।
तो भगवान ने राधा जी को श्रृंगार कर लो, राधा जी ने कन्हैया के वस्त्र पहन ले, फिर बैठ गए दो जने। भगवान बोले ले हम राधा बन गए। राधा जी बोली कन्हैया अब तो तुम नकली राधा बने हो। बोले काय? बोले अब तुमने राधा को तन बनाओ है, वो मन कहाँ है राधा का? जी में कृष्ण के लाने प्रेम छुपो है। अब भगवान बोले वो कहाँ से ले आए? राधा जी बोली तो तुम समझ ही नहीं सकत कबो, तुम कभी नहीं समझ सकते कि राधा कितना प्रेम करती। भगवान बोले समझने हैं। अब कलयुग में हम एक सो ताल ले हैं। भगवान कह रहे हैं कौन सा? तन तो रहेगा कृष्ण का, पर उसमें मन रहेगा राधा का। और वो अवतार कौन सा है? वो अवतार है श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार। तन से कृष्ण हते और मन से राधा हते। महाप्रभु जी राधा को ऐसे ढूंढत फिरते जैसे बिछड़ो कई वर्षों को प्रेमी प्रेम का को ढूंढ रहे हुए। अगर महाप्रभु जी के सामने कोई एक बार कह देता हरे कृष्णा, महाप्रभु जी बेहोश हो जाते, 2-2 घंटा रोते। एक बार नाम सुन के भगवान को। वहीं पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। ध्यान से सुनना। कई आदमी कहते हैं कि राधा कृष्ण को ब्याह नहीं भाव, हमसे मिलो, और हमसे नहीं मिलो तो किताबों से मिल लियो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में कथा लिखी है राधा कृष्ण के ब्याह की। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के विवाह की कथा है। श्री महापुराण में राधा कृष्ण की कथा है ब्याह की। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो, ब्रह्मा जी चले गए ब्याह पढ़ के। राधा जी रोन लगी। भगवान बोले अब काय क्यों रो रही? आज महाराज जी पंगत ज्यादा हो गई। हाँ, एक तो पंडित ठहरे खावे के लिए भारी प्रेमी, चाहे प्राण खड़ जाए। असाई भी है महाराज जी जन्म तो दूसरा मिल जाए। खावे कहाँ धरो को भैंस भैंस बने तो भूसा खाने पर अपन तो अच्छा ही खाते हैं कि जन्म तो हमें फिर मिल जाए। खावे कहाँ धरो? आज मनो कछु ज्यादा ही होगा यह बहुत प्रसादी। ब्रह्मा जी ब्याह पढ़ के चले गए। भगवान बोले अब क्यों रो रही हो? राधा जी बोली कि प्रभु दुनिया में कहाँ कहाँ ब्रह्मा जी जे हैं कि हमारा तुम्हारा ब्याह भाव बतावे। भगवान बोले चिंता मत करो राधे, आज से हम ऐसो नियम बना दे हैं कि हमारे तुम्हारे ब्याह की साक्षी के बगैर कब साथ ब्याह न हो जाए। बोले का? भगवान बोले एक काम करो राधा, तुम एक मोती बन जाओ। राधा को कलर कैसो है? सोने जैसो। ध्यान से सुन जाइयो। और भगवान को कलर कैसो है? कालो। माताओं के गले में जो मंगल सूत्र पड़ो है ना, जितना सोना है वो राधा है, जो काला मोती है वो मेरा कन्हैया है, और गले में जो धागा है वो राधा कृष्ण के प्रेम का धागा है। ये मंगल सूत्र पहनना राधा कृष्ण के विवाह से चालू हुआ है। और आज भी कौन प्रक्रिया ने हुए ब्याह में, लगन ने जाए, टीका ने आए, बारात ने आए, कछु ने हुए, वो का कर लेते वो लव मैरिज सी भक्त है, कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज। हाँ, उते भी ने भाव ने पाने ने कछु हुए, मन मंगल सूत्र पेरा के फोटो जरूर खिंचवाद पुलिस वाहे। बिना मंगल सूत्र के ब्याह नहीं हुए, कोनो मैरिज हुए बा पैसा उड़ रहा है। अरे दद्दावा तो सीढ़ दोरत है। आओ नाय घोड़े के माए को तो सीढ़ में पानी जात है, दो ही तरफ पे सीढ़ा में तो सूखे धरे तो काय खोले है, वो तो सीढ़ में सीढ़ जात है। अब ठीक है मनो।